क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे पक्का। आप यहां पर देखिए इन्होंने दिया क्या क्या है, 4 ओम रजिस्टर है, ठीक। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सो वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का है, ठीक है। द नंबर ऑफ कूलॉम्स पासिंग थ्रू, बच्चों यहां पर आपको करंट नहीं निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ कूलॉम। नंबर ऑफ कूलॉम का मतलब पता है क्या होता है, कूलॉम किसकी यूनिट होती है बताओ, चार्जेस की। तो आपको चार्जेस बताने हैं बस। कुछ बच्चे यहां पर गलत कर रहे होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे होंगे, गलत। नो, आप क्या कर रहे होगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, ठीक है बच्चों। टाइम कितना दे रखा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कूलॉम्स पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, याद रखिएगा। पर सेकंड बोल दे या ईच सेकंड बोल दे, याद रखिएगा। पर सेकंड बोल दे एग्जाम में, या ईच सेकंड बोल दे। ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो आपको टाइम की वैल्यू कितनी लेनी, 1 सेकंड लेनी, ठीक है ना। अब सुनो, आप लोग गलती क्या कर रहे होगे, कुछ बच्चे वो गलती ये कर रहे होंगे कि यहां से आपने करंट निकाल लिया, चलो ये तो सही है, करंट तो निकालना ही है ना। आई इज इक्वल्स टू आपने करंट निकाला वी अपॉन आर से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो वी कितना दिया हुआ है आपको, 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 3 अपॉन 1 कितना आता है, 3 आता है। तो 3 एम्पियर करंट तो आपका आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट निकालने के बाद आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा, और इस फॉर्मूले में आपने क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा भाई, देखो कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू की जगह आपने एन इंटू ई लगाया होगा। Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के आप एन की वैल्यू निकाल रहे होगे, रॉन्ग। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूछे भाई, उसने आपको सिंपली क्या पूछा है, नंबर ऑफ कूलॉम, यानी कि क्यू की वैल्यू पूछी बस। क्यू का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ कूलॉम, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, बस, ठीक है। सो नंबर ऑफ कूलॉम उसने आपको पूछा है बस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूछा है, आपको क्यू की वैल्यू पूछी। तो अगर आप आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी की जगह क्यू में, क्यू की जगह आप एन इंटू ई लिख रहे हो, और यहां पर आप आई की वैल्यू कितनी रख रहे हो, 3 एम्पियर, ये तो सही है। एन इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम 1। ये करके अगर आप एन निकाल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तब हम एन की वैल्यू निकालते हैं। अभी तो हमें नंबर ऑफ कूलॉम्स निकालना है, यानी कि क्यू निकालना है, ठीक है ना। सो यहां से देख लीजिए क्यू आ जाएगा सिंपली मेरा कितना, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। सो आई इंटू टी, आई की वैल्यू रख दो, आई कितना है बच्चों, आई आपका 3 एम्पियर। आई करंट कितना है 3 एम्पियर, सो आई की जगह 3 रखना है, और टाइम कितना है 1 सेकंड। 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। सो नंबर ऑफ कूलॉम कितने आ गए, 3 कूलॉम, ये लीजिए, सी का मतलब कूलॉम, ठीक। नंबर ऑफ कूलॉम कितने आ गए, 3 कूलॉम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए।